हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल आए हैं घर से। हमें निकलने में टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। और ये देखिएगा हम लोग निकल चुके हैं घर से, रास्ते में हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और इस टाइम मैं हूँ अभी गाड़ी के अंदर। और हम लोग जा रहे हैं आज देवरानी के मायके। देवरानी को लेने के लिए जा रहे हैं आज हम लोग। मैं जा रही हूँ, ये जा रहे हैं और सचिन जा रहा है। अभी तो इतने ही लोग हैं, रास्ते में दीदी लोग भी मिल जाएंगी हमें। दीदी के घर से होके ही निकलेंगे, जो छोटी वाली हमारी ननद है रेनू दीदी, उनके घर से होके ही निकलेंगे। तो उनको भी साथ में ले लेंगे और फिर निकल जाएंगे देवरानी के घर के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं देवरानी को लेने। वैसे भी आप लोग काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि देवरानी को मैं देखा ही नहीं और आपने दिखाया नहीं है, तो चलो आज उनको फाइनली ले आते हैं उनके घर से। और आज की विदा बनी है 5 तारीख की, और अभी तक विदा नहीं बनी थी। वैसे तो एक पहले भी बन रही थी विदा, 1 तारीख की बन रही थी, लेकिन पंडित जी बोल रहे थे कि आज की ज़्यादा सही है, 5 तारीख की। तो आज ही हम लोग जा रहे हैं। और अभी ना एक जगह गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी की, इस वजह से ये और ड्राइवर भैया ये लोग उतर गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्टिंग कर लेती हूँ ब्लॉग की। और हम लोग घर से निकल आए थे, सुबह मॉर्निंग में ही निकल आए थे, 7:30 बजे निकल आए थे और अब बज रहे हैं 8। तो हम लोग 7:30 बजे के निकले हैं घर से। अब देखो जो देवरानी का घर है वहाँ कितने टाइम तक पहुँचते हैं। और पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। और हम लोग इस रास्ते से बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि वैसे नाव से पार करना पड़ता है, बस थोड़ा टाइम कम लगता है इस रास्ते से, इस वजह से। तो हम लोग मतलब सब लोग कह रहे थे कि मिट्टी का पुल बन चुका है, क्योंकि काम चल रहा है, पुल बन रहा है नया, इस वजह से काम चल रहा है। तो ट्रक वगैरह निकलते हैं तो मिट्टी का और लोहे के जो जाल होते हैं उनसे बना दिया गया है, तो निकल जाती हैं 4 व्हीलर। इस वजह से हम लोग आए थे, तो काफ़ी टाइम टूट गया, वहाँ पर खड़े रहे। और दीदी के ससुराल से होके ही निकले थे, तो बस दीदी जस्ट गेट के बाहर खड़ी हुई थी रेडी होके, क्योंकि पहले ही बात हो गई थी। तो बस वहाँ से दीदी भी आ गई हैं और अब हम लोग निकलते हैं। और हम लोग मुरैना तो पहुंच गए हैं। अभी हम लोगों को अम्बा जाना है, तो यहाँ ये मिठाई ले रहे हैं जिया जी, और ये उतर गए थे मिठाई की दुकान पे। तो अभी फ्रूट्स वगैरह भी लेना है, मिठाई तो ले ली है। राधिका कम खाएगा आदि तो कुकर रो। पहले ना राधिका कह रही थी कि मुझे उल्टियाँ जैसे मन हो रहा है, उल्टी आ रही हैं। और अब दीदी का बहुत जी मचला रहा है, उनको उल्टियाँ आ रही हैं। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं अपने देवरानी के गांव। इसी रास्ते में उनका गांव है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और थोड़ी बहुत देर में घर पहुंचने वाले हैं और चलते हैं। और अब हम सब लोग पहुंच गए हैं घर देवरानी के। और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे आज ही पूरी गर्मी दुश्मनी निकाले ले रही है हमेशा की। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे उसे पता हो कि आज हम लोगों को कहीं जाना है। तो सच में आज ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है, एकदम चिलचिलाती धूप हो रही है। और बस अब चलते हैं घर के अंदर। और हमारे मामा जी भी आ गए हैं,
यानी कि मेरी जो नानी है, नानी के भैया के लड़के, मम्मी के भैया लगते हैं हमारे मामा, इन्हीं ने शादी कराई थी। उनका भी यहाँ ससुराल है, मतलब जहाँ हमारी देवरानी का घर है वहाँ पर हमारे मामा का ससुराल है इसी गांव में। तो ये आते रहते हैं, तो हम लोगों ने बुला लिया था कि आज विदाई है तो आ जाएं। हम लोग भी पहुँच रहे हैं, तो वो भी आ गए हैं। वैसे उनका ससुराल है यहाँ, तो वैसे भी उनका तो आना जाना रहता है। और बस हम लोग पहुँच गए हैं घर। और यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह चल रहा है सब लोगों का। और यहाँ पर इन सब लोगों का चल रहा है खाना। सचिन, ये जीजा जी सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अंदर साइड बैठे हुए हैं। ये बाहर बैठक में बैठे थे तो गैलरी में खाना खा रहे हैं। और इस टाइम ना लाइट भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी लाइट चली गई है और यहाँ मेरा खाना भी आ चुका है। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, खाना गर्मी में खिलता ही कहाँ है। और बहुत ज़्यादा वो लोग कह रहे थे खा लो खा लो, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। और फ्रेंड्स, अभी शीतल हो रही हैं तैयार, साड़ी वगैरह बस चेंज कर रही हैं। और तब तक मैं आ गई हूँ बाहर के रूम में, क्योंकि अभी इस टाइम लाइट भी चली गई है। जैसे ही हम लोग आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ थोड़ा ना बाहर से हवा आ रही है, इस वजह से यहाँ राहत है इस वाले कमरे में। और बस वो तैयार हो जाएँ, उसके बाद में फिर निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे घर के लिए। और आज इनकी भी विदाई है। ये है शीतल की बड़ी सिस्टर, तो इनकी भी आज ही विदाई हो रही है। साथ में शादी हुई थी तो साथ में जो दूसरी विदा हो रही है ना, तो दूसरी विदाई भी अभी इनके घर से आने वाले हैं। ससुराल वाले अभी आए नहीं है, हम लोग जल्दी आ गए थे तो हम लोग विदा करा के जा रहे हैं। फिर तब तक इनके घर से आ जाएंगे ससुराल से, तो आज इनकी भी विदाई है ना। आज ससुराल जाना है तो टेंशन में है। और यहाँ पर जो शीतल की बड़ी सिस्टर हैं वो सारी तैयारी कर रही हैं, उसका हैंड बैग वगैरह सब रखने में लगी हुई हैं ताकि कोई सामान ज़रूरी उसका छूट ना जाए। फ्रेंड्स, फाइनली मेरी देवरानी यानी कि शीतल हो चुकी है तैयार ससुराल जाने के लिए। बस थोड़ी देर में ही विदा यहाँ से हम लोग करा रहे हैं क्योंकि लेट होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। खाना पीना भी हो गया है और ये भी रेडी हो चुकी है, बस निकलते हैं यहाँ से, है ना शीतल? चलें, चलो। और अब हो चुका है विदाई का टाइम। और ये जो ब्लैक साड़ी पहने हुए हैं ना, वो मेरी देवरानी की मम्मी है, और ये जो साड़ी पहने हैं वो और यहाँ पर शीतल के जो बैग वगैरह हैं, कपड़े के सारे सामान, वो सब रखे जा रहे हैं पीछे। तो ये जगह बना रहे थे बैग रखने के लिए। और ये जो विदाई का टाइम होता है ना, वो हर एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ये कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और बस शीतल गाड़ी में बैठ चुकी है, हम लोग भी चल रहे हैं, गाड़ी में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ से टाइम से निकलेंगे ना तभी घर टाइम से पहुँचेंगे। और जस्ट 1-1.5 घंटे बाद जो शीतल की बड़ी सिस्टर है उनकी भी विदाई हो जाएगी, वो भी आने वाले हैं, फ़ोन आ गया है उनका।
और अब हम लोग शीतल के घर से काफ़ी आगे निकल आए हैं। और ये देखिएगा, राधिका पता नहीं क्यों रूठी रूठी सी लग रही है, नाराज सी बैठी है, पता नहीं ऐसे क्या हो गया है। और अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। बस मिलते हैं आपको घर में। और ना एक राहत सी आई है, गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हैं। शीतल का क्या हाल होगा, वो भी बहुत परेशान हो गई होगी। और यहाँ पर मम्मी ने जो घर आते ही पानी उतारते हैं, जब बहू आती है वो उतार दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ही विदा कराने गए थे, देवर जी नहीं दिखाई दे रहे, मोनू भैया कहाँ हैं। तो वो नहीं है, वो साउथ चले गए हैं जहाँ पर वो जॉब करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली थी शादी के लिए। तो जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ वैसे ही उनके कॉल पे कॉल आ रहा था वहाँ से, तो वो चले गए हैं साउथ, क्योंकि जॉब का भी सवाल है, वो भी ज़रूरी है इस वजह से। और यहाँ पर ये सारा सामान उतार रहे हैं। और अभी ना जो बायने वाली डलिया होती है, इसमें मीठी गोल है, वो तो रह ही गई थी गाड़ी में। तो ये सारा सामान एक एक करके सब निकाल कर लाए हैं गाड़ी से। और बस यहाँ पर हम सब लोग बैठे ही थे कि जो बड़ी वाली ननद है हमारी, उनका कॉल आ गया था, वीडियो कॉल चल रहा है, रेनू दीदी बात कर रही हैं। राम 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 राम। तो क्या करें, सिक्का ना बचाओ, सिक्का चू बचाओ। और ही तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर बस वही जो कपड़े वगैरह हैं आए हैं वहाँ से, वही सब मम्मी लोग निकाल रही हैं। और ये बैठी है शीतल। हाय कर लो शीतल, हाय कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो न्यू ब्लॉग हैं आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।